सलान साहब, आपसे हमारा अगला सवाल होगा कि आपको क्या लगता है कि इंग्लिश में फ्लुएंट होना किसी भी पर्सन की, इंडिविजुअल की पर्सनल ग्रोथ के लिए और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए आज के दौर में कितना इम्पोर्टेंट है? देखें, इंग्लिश में फ्लुएंट होना, इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा होना, दोनों बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और इसकी ज़रूरत का अंदाज़ा मैं इस तरह बता देता हूँ कि मेरे करियर के अंदर अंग्रेज़ी का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर मैं कहूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये तो मैं बिल्कुल ही एक कॉन्ट्रडिक्टरी या एक तजाद बात कर रहा हूँ। हाँ, अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, स्टूडेंट की बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट का ड्रीम है कि वो बाहर जाए, पढ़े। ज़रूरी नहीं कि वो बाहर रुके, लेकिन आप बाहर की यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं आप, तो एक आपको एक्सपोजर मिलता है, आपकी आपकी एक वर्थ होती है। जब आप पाकिस्तान में वापस आते हैं, आप पाकिस्तान को सर्व कर सकते हैं बाहर रहकर भी। तो उसकी पहली सीढ़ी आपका अंग्रेजी है। अगर आपको इंग्लिश का, आपको ड्यूलिंग, आप कोई भी टेस्ट उठा के देख लें, जो कि किसी भी लाइन उसके लिए है, इमिग्रेशन हो, स्टूडेंट वीजा हो, वर्क वीजा हो, आईएलटीएस, ओईटी, टोफल, ड्यूलिंगो, पीटीई, ये सारे टेस्ट हैं, सबके अंदर इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है। नो, वेदर आपको फ्लुएंट होना है या इंग्लिश स्पीकर जैसा होना है, आपको इंग्लिश स्पीकर के जैसा नहीं होना है। ये दिमाग से स्टूडेंट को निकाल देना चाहिए। यू डोंट हैव टू कॉपी अमेरिकन, यू डोंट हैव टू कॉपी ब्रिटिश पीपल, यू हैव टू हैव योर ओन क्लियर इंग्लिश pronunciation and very neutral and very international accent that you have, ताकि आप कम्युनिकेट कर सकें। कोई आपको एज ए नर्स क्यों हायर करेगा अपने कंट्री में जब तक आप उसकी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, पेशेंट की लैंग्वेज नहीं बोल सकते, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे? कोई आपको हेल्थ केयर की तरफ कैसे लेके आएगा, कोई आपको रिसर्च की तरफ कैसे लेके आएगा, जब तक आपको सोचे ना कि आप जितनी भी रिसर्च उठाते हैं दुनिया में, बुक्स पढ़ते हैं, सारी इंग्लिश में। तो आपकी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और आपकी साथ साथ ओरल कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैंने हमेशा ओईटी के स्टूडेंट को ये बताया है कि अगर वो ऑन जॉब है, तो वो अपने पेयर्स के साथ और अपने पेशेंट के साथ जहां जहां मौका मिले अंग्रेजी में बात करें, क्योंकि वो ऑथेंटिक हो जाता है, वो एक ऑथेंटिक कॉन्टेक्स्ट हो जाता है, ऑथेंटिक लैंग्वेज हो जाती है। तो उससे उनका कॉन्फिडेंस जो है, उनका मॉरल जो है, मोराल जो है, वो बढ़ जाता है। तो मुझ हाँ, तो ज्यादा प्रैक्टिस मेरे साथ करें जरूर, लेकिन साथ साथ अपने पीयर्स को भी ढूंढें, उनके साथ बात करें। इवन ऑनलाइन बहुत सारे जो है ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं और वो एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। साथ साथ वो बोलते हैं, मुझे भी एक ग्रुप ने ऑन बोर्ड लिया था कि सर हमारा सिर्फ कोई काम कर लिया करें, कि आप बेशक आप हमें चार्ज करें, लेकिन हमारे स्पीकिंग सेशंस ले लिया करें। तो students are so much pumped up, they are so much enthusiastic, they are passionate about it, that they are working on it. और हमेशा देखें, ये मत समझिएगा कि आपकी अंग्रेजी बहुत कमजोर है तो आप कर नहीं सकते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स अटेम्प्ट्स, नेवर गिव अप, एंड यू कैरी ऑन विद दैट। सही है, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बिल्कुल आप क्रेजी होकर, जैसे मेरी एक एक्सपीरियंस के अंदर ऐसे स्टूडेंट भी रहे हैं जिन्होंने 8-8 दफा ओईटी दिया है, क्योंकि वो डेट पे डेट लेते जाते हैं, सारी डेट्स बुक करा ली उन्होंने। जाहिर सी बात है, सम ऑफ देम वर इन कुवैत, तो दे वर मेकिंग गुड मनी। तो उन्होंने कहा नहीं, हमें बाहर जाना ही जाना है, बस हमें किसी भी तरह किसी भी अटेम्प्ट में निकालना है इसे। ऐसा कर ये सकते हैं। लग्जरी लग्जरी स्टूडेंट्स हैं आपके, तो इतना महंगा एग्जाम 8 दफा दे देते हैं। हाँ, इसमें ये है कि स्टूडेंट को ये होता है कि वो इतना महंगा एग्जाम, वो इस वक्त देखें, इसमें भी ना मैं स्टूडेंट को अप्रिशिएट ही करूंगा। मेथड गलत है, लेकिन इरादा उसका सच्चा है, और उसने अपने पैसे जमा किए, उसने टारगेट बनाया कि मुझे इतने पैसे अपने बाहर जाने पर खर्च करने हैं। तो उसने वो टारगेट बना लिया कि सर आप मुझे पढ़ाते रहें, किसी भी अटेम्प्ट में मेरा सही हो जाए, मेरा वो मोटिव है अचीव हो ना, जाता है। मोटिव रखा उसने कि मैं कहीं पे हाँ, भी अपने आप को डिमोटिवेट ना हो। हाँ, बिल्कुल। हाँ, आइल्स में मुझे शायद मार्का आप भी जानती हैं कि स्टूडेंट है हमारे, मेरे और आपके, जिनकी 16 अटेम्प्ट हैं। सही जी है, जी। और उन्होंने कराची में हर जगह से पढ़ा है। वो आखिरी मतलब 16वीं 15वीं अटेम्प्ट पे वो मेरे पास आए थे। तो मैंने उनको बता दिया था कि इस अटेम्प्ट में तो आपका क्लियर नहीं होगा, राइटिंग में मसला आ रहा था उनका, तो प्रॉब्लम। फिर लेकिन 16 में उनकी क्लियर हुई, और ही स्टिल एक्नॉलेजेस मी, आई एम सो हैप्पी दैट ही एक्नॉलेजेस मी, एंड ही सेज दैट कि सर मैंने हर जगह पढ़ा है और बिल्कुल। सीखा भी है बहुत सारी जगहों पे, लेकिन ये है कि राइटिंग एक ऐसा एरिया था मैं उसका, और रीडिंग एक ऐसा एरिया था जिसमें उसको कुछ क्वेश्चंस में मसला आता है, ना आई फोकस्ड ऑन दैट। तो मैं जब पढ़ाता हूँ ओईटी या आइल्स, तो मेरा सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है, मेरा स्टूडेंट को जो एडवांटेज मिलता है उससे पढ़ने से, वो मुझे लगता है कि वो यही होता है कि मैं बहुत इंडिविजुअल हो जाता हूँ। मतलब स्टूडेंट को मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत सख्त टीचर हूँ। एवरी स्टूडेंट्स नो इट वेरी वेल that I'm very very straightforward about it. I'm very very firm about student practice कि यार आपने मुझे भी चार्ज, मतलब मैंने आपको चार्ज किया है, फिर आपने टेस्ट देना है, तो आप डेडिकेट करें अपना टाइम।
तो याद रखें, आपकी जब भी एनुअल वेकेशन आ रही हो, आपका प्लान हो रहा हो, एक तो उन दिनों में आप साइन अप करें अपने टेस्ट को, अपनी ठीक। प्रिपरेशन को। ये एक मेरी एडवाइस होती है। और बहुत ज्यादा अगर एग्रेसिव रूटीन चल रही है आपकी, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में क्रिश्चियन बच्चे जितने भी हैं वो नर्सेस काम कर रहे हैं और रमजान आ रहे हैं, तो वो क्रिश्चियन बच्चे जो है वो साइन अप ना करें। सही है, इसलिए नहीं कि टफ टाइम रमजान, लगता है, क्योंकि टाइम नहीं, टफ होता है। रमजान में जो मुस्लिम बच्चे होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं ईद के दिनों में, अब वो बच्चे बेचारे दूसरे जो है वो डबल ड्यूटी दे रहे होते हैं। डबल या ड्यूटी स्पेंड। क्रिसमस आ रही है, या वो ईस्टर ईस्टर आ रहा है, तो बड़ी वेकेशन होती हैं। तो आप ऐसे मंथ में अपने आप को साइन अप करें जिसमें रहे। और दूसरी बात ये है कि चाहे मुझसे करें या किसी भी टीचर से करें, थोड़ा सा एक एडवांटेज लें। आप अपने टीचर से, अपने इंस्टीट्यूट से बात करें कि वी आर वर्किंग पीपल, समटाइम्स वी मिस द क्लासेस, will you be able to compensate for the classes? Then from my side I will do that. Okay, so you have to be smart, you have to be passionate, and you have to be very calculative about it. सर आपसे हमारा नेक्स्ट सवाल होगा। डॉक्टर सारिश बहुत इम्प्रेस हो रही है आपसे और इतनी गौर से आपकी बातें सुन रही है, क्योंकि मेरा तो आपके साथ इंटरेक्शन रहा है। डॉक्टर सारिश फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही है। Thank you. डेफिनेटली काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि ये वही एस्पेक्ट्स हैं जो कि हर इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जब वो अपनी जर्नी को प्लान करता है एज अ प्रोफेशनल अपने मुल्क से बाहर जाने के लिए। और अगर यही Exactly. चीजें अगर स्टूडेंट्स को पहले पता हो तो वो फिर गोल 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 घूमने के बजाय किसी स्ट्रेट जगह पे जा सकते हैं और उनका वक्त बच सकता है, उनके इनफैक्ट पैसे बच सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ये काफी अच्छा भी लग रहा है। एंड आई होप कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपनी जर्नी को अब्रॉड देखते हैं प्रोफेशनली, उनको भी सीखने को मिलेगा। अरसलान साहब, आपसे हमारा अगला सवाल है। ऐसे हमारे जो एजुकेटर्स हैं जो कि आपकी तरह इंटरनेशनली एक्सेल करना चाहते हैं, आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? देखिए, मुझे तो खुद एडवाइस की जरूरत होती है, मैं एजुकेटर्स को क्या एडवाइस करूंगा। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मैंने सीखा है लोगों से, उन लोगों ने, बहुत सारे मेरे टीचर्स हैं, मेरे एक मेंटोर हैं सर खुर्रम अब्बास, दूसरे मेरे मेंटोर हैं डॉक्टर असदुल्ला लाड़ी। मैंने बहुत सीखा है इन लोगों से। तो अपने इर्द गिर्द देखें, सबसे मेरे वालिद का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरी पर्सनालिटी पर, मेरे डिसीजंस पर। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन देखें, सबसे कोई भी एजुकेटर और कोई, सबसे पहली चीज है कि अपने इर्द गिर्द एक आध मेंटोर जरूर रखें आप, जिससे आप अपनी जर्नी डिस्कस कर सकें और आपको पता चल जाता है कि कौन आपका वेल विशर है और कौन आपके साथ प्रोफेशनली जो है वो अलाइंड नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि कीप एन आई ऑन इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज, अप्लाई जरूर करें। मैंने ये जिंदगी में गलती की है, एक दौर ऐसा गुजरा है जिसमें मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई किया, मुझे लगता था नहीं होगा, नहीं, उसके बावजूद मतलब अपनी एज के एक मिडिल में, इस वक्त मेरी मिड लाइफ है, मैं अपना 40 शुरू करने वाला हूँ, तो उसमें जो है मुझे अब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो सोचें, अगर मैं यंग होता तो कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जैसे बहुत सारी स्कॉलरशिप होती हैं, तो वो मुझे मिल सकती थी। अब एज फैक्टर की वजह से मुझे नहीं मिल रही है वो। तो कीप ऑन अप्लाइंग, एवरीबडी हैज अ डे, एवरीबडी गेट्स व्हाट दे डिजर्व, कीप ऑन अप्लाइंग। हर शख्स की अपनी अलग जर्नी होती है, उसकी अपनी स्ट्रगल्स होती हैं। आप अप्लाई करें, नंबर वन। नंबर टू, अपने आप को कंटिन्यू करें एजुकेट करना, किसी भी तरीके से अपने आप को छोड़े नहीं, जैसे कंटिन्यू करें, बीच में बहुत बड़े बड़े गैप्स ना लें। एंड ऑल्सो कहते हैं, ये हर मजहब में ही है, लेकिन इस्लाम में कहा जाता है कि अगर आप लोगों की मदद करेंगे, लोगों के लिए रास्ते खोलेंगे, तो अल्लाह ताला आपके रास्ते खोलेगा। सेम मैसेज मैंने जो है वो मैं कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ता हूँ, तो मैंने बाइबल में भी यही मैसेज पढ़ा है, मैंने दूसरी में भी। तो हर मजहब ये खूबसूरत मैसेज देता है। आप अपने स्टूडेंट्स के साथ बड़ा मुखलिसी से और अपने पेयर्स के साथ मुखलिसी से रहें, उनको रास्ते बताएं, उनको सही एडवाइस करें, देखिएगा आपके रास्ते खुद ही खुल जाएंगे। अपनी लैंग्वेज पे बहुत काम करना जरूरी है। जितने भी एजुकेटर्स हैं, दे नीड टू वर्क ऑन इंग्लिश लैंग्वेज। इफ आई माय प्रपोजल गॉट एक्सेप्टेड इन हम्फ्री इज अ वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव, क्योंकि पूरे साल में, एक साल के अंदर सिर्फ 10 लोग जाते हैं हम्फ्री पर पाकिस्तान के अंदर, बट एप्लीकेशंस आर इन थाउजेंड्स। तो माय लैंग्वेज gave me an edge to represent what I wanted to do, जो मतलब मैं करना चाहता था इस मिड करियर प्रोग्राम में। तो शिवरिंग स्कॉलरशिप है, बहुत सारी अभी स्कॉलरशिप्स आती हैं, यूरोप की कॉमनवेल्थ है, चाइना इज गोइंग टू बी द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्टनर इन फ्यूचर। आई हैव नो आइडिया कि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया और कनाडा क्या करते हैं। न्यूजीलैंड की स्कॉलरशिप्स आती हैं, ऑस्ट्रेलिया की भी आती हैं, फिनलैंड की भी आती हैं। रासिमस मंडस है, कॉमनवेल्थ है,
DART scholarship है, there are many scholarships that you can apply as an educator, and ये this is in all fields, मतलब ये medical के teachers को भी, nursing teachers को भी, doctors जो हैं उनको भी, everybody can apply for that. That's amazing. सर सलान, आपके पास अभी करंटली जो है कोई ऐसी एजुकेशन पाथवे को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसी लीड है जिससे वो हमारे देखने वाले जो हैं वो आपके साथ इस चैनल के थ्रू आपसे कनेक्ट कर सकें? अगर वो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कनेक्ट करने के लिए, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है तो आप प्लीज बताएं इस प्रोग्राम में। तीन चीजें ऐसी हैं जो कि मैं हमेशा उसके लिए मैं रेडी हूँ, और आई डोंट इवन चार्ज, क्योंकि आई वांट टू गिव बैक टू द सोसाइटी। अल्लाह ने हमेशा मेहरबान रहा है और मेरे लिए रास्ते बने। तो नंबर वन, अगर स्टूडेंट को कभी भी एडवाइस चाहिए होती है किसी भी स्कॉलरशिप के लिए और उसके प्रपोजल के लिए, आई एम ऑलवेज अप। दे कैन कनेक्ट मी ऑन फेसबुक, अरसलान मोहम्मद सिद्दीकी के नाम से मेरा फेसबुक अकाउंट है, और यूट्यूब भी है। और आप अपने उसमें लिंक में मैं आपको कॉपी लिंक्स दे दूंगा, तो आप कॉपी कर दिएगा। They can reach out to me even on my WhatsApp. My official WhatsApp is always open. I'm not very cranky about it. तो मुझे रीच कर सकते हैं स्टूडेंट। थोड़ा शायद देर से रिस्पॉन्स दूं, क्योंकि यहाँ यूएस में आपको पता है लाइफ, हमें ही कपड़े धोने हैं, हमें ही खाना बनाना है, हमें ही, हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है यूएस में, आप अकेले अगर रह रहे हैं तो। लेकिन ये खूबसूरती भी इसकी है, इस लाइफ की। परदेश में इसी को तो मुश्किलात कहते हैं। हाँ, ये मुश्किलात तो नहीं है, बस ये है कि ये एक देखिए, अपना काम अपने हाथ से करना, मुझे ये बात बहुत पसंद है यहाँ पे। और हम, मतलब ये बात हमने बचपन से सीखी है, लेकिन प्रैक्टिकल मैंने यहाँ आके किया है, वरना मैं तो बहुत बिगड़ा होता पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि हर चीज मैंने इसलिए कहा कि ये एक बहुत बड़े चैलेंज है, क्योंकि मेरे लिए खुद के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। जी 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 बिल्कुल। तो वो मुझे इस वक्त मिली भी होती है घर पे। तो मैं अमूमन स्टूडेंट को कनेक्ट कराता हूँ फुल ब्राइटर से। फुल ब्राइट वाले स्टूडेंट का बड़ा नेटवर्क मेरे साथ मौजूद है। एरास्मस मुंडस है, या शिवरिंग स्कॉलरशिप है, या कॉमनवेल्थ है। मेरा खुद कॉमनवेल्थ मेरा एक दफा हो चुका है मलेशिया का, बट फॉर सम रीजंस मैं आई कुडंट अवेल दैट। तो कॉमनवेल्थ है, हाँ। तो हमफ्री की है, सीवी करिकुलम विटाए बनाना है, हाँ। और प्रोफेशनली मैं टीचर हूँ आइल्स का, ओईटी का, टोफल का, पीटीई का, डुओलिंगो का। So if anybody wants to sign up with me, they can always sign up with the course. सर, आपने ये जितने भी एग्जाम्स के नाम लिए, इनमें से इजी कौन सा वो बता दें। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एग्जाम, सबसे बड़ा इंटरनेशनल एग्जाम तो ओईटी है, सॉरी आइल्स इंटरनेशनल लैंग्वेज टेस्ट। सारे प्रोफेशन वाले उसको ले सकते हैं ना, आइल्स में तो हर प्रोफेशन के लोग आ जाते हैं। हाँ, बिकॉज इट इज ग्लोबली एक्सेप्टेड टेस्ट आइल्स। फिर उसके बाद आइल्स के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है मेडिकल प्रोफेशनल वालों के लिए एक आसानी है कि उनका एक ओईटी के नाम से टेस्ट है, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्टिंग, जो कि फार्मासिस्ट का अलग होता है, डॉक्टर्स का मेडिसिन का अलग होता है, फिजियोथेरेपिस्ट का अलग होता है, नर्सिंग का अलग होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता दूं मैं आपको कि दुनिया में सबसे ज्यादा ओईटी जो देते हैं वो डॉक्टर से भी ज्यादा नर्सेज देते हैं। तो ये डाटा मौजूद है ओईटी के पास के हाईएस्ट नंबर्स ऑफ ओईटी टेकर्स हैं वो नर्सेज हैं, वो डॉक्टर्स नहीं हैं दुनिया में, नर्सेज। और जो है उसके बाद फिर पीटी आ जाता है। पीटी ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में एक्सेप्टेबल है, कनाडा में भी होने लगा है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं। डुओलिंगो बहुत मशहूर हो रहा है इस वक्त यूनिवर्सिटीज। मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत सारी यूके की यूनिवर्सिटीज हैं जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं, वो अगर आपको जॉब जो नर्सिंग रिक्रूटमेंट है या मेडिकल रिक्रूटमेंट सेंटर के जरिए करते हैं, तो वो कभी कभार आइल्स की जगह आपको लेवरेज दे देते हैं। और डुओलिंगो इज एआई बेस्ड टेस्ट। टोफल जो होता है वो अमेरिका के लिए होता है, ज्यादातर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं एंड यूजुअली फॉर द स्कॉलरशिप। दूसरा जीआरई जीमैट होता है, वो फिर आपके कॉलेज टेस्टिंग के लिए होता है। सो दीस काइंड ऑफ डिफरेंट टेस्ट दैट स्टूडेंट शुड प्रिपेयर देमसेल्फ। देखें, ये आप हमारे स्टूडेंट एक गलती करते हैं, जब मैं मुझे पढ़ाता था जेनेरिक में, पोस्ट में, मास्टर्स में, मैं उन्हें कहता था भाई आप अपनी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो। ग्रेजुएट होने के बाद अगर ये आप सोचोगे कि मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा, अपनी इंटर्नशिप कर दूंगा, उसके बाद करूंगा, नो, नेवर डू दैट। ये आप टाइम डिले कर रहे हो, ये सिर्फ बहाने होते हैं। आप अभी से शुरू कर दो। देयर हैव बीन मेरे बहुत अच्छे स्मार्ट स्टूडेंट रहे हैं जो कि पोस्ट आयरन करने के दौरान ही उन्होंने अपनी इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दी थी, अपनी आइल्स करना शुरू कर दिया था, एनक्लेक्स की तैयारी कर दी थी। इवन आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ एनक्लेक्स, ऑल्दो मेरा कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन मेरे इर्द गिर्द इतना स्टूडेंट एनक्लेक्स कर रहे होते हैं उसमें। और अच्छा, एनक्लेक्स में इंग्लिश की बड़ी हेल्प चाहिए होती है आपको, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं
वो लैंग्वेज से बहुत बड़े बड़े सिनेरियोज डेवलप होते हैं। तो अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आप एनक्लेक्स में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर सकते हैं। पर जी थैंक अभी यू। अभी रिसेंटली मैं ये तो मेरी आपसे को डिस्कस नहीं हुई थी, लेकिन मुझे किसी ने टेक्स्ट किया जब मैंने बताया उन्हें कि सर अरसलान है अगले पॉडकास्ट में। तो उन्होंने मेरे से एक सवाल किया कि अभी जो इंग्लैंड में 2024 में इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट यूके बेस्ड एंड इमिग्रेशन इंक्लूड पासिंग अ सिक्योर्ड लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, ये कोई टेस्ट है सैल्ट जिसको बोलते हैं? जी सर्ट भी है और सर्ट भी है, दोनों टेस्ट मौजूद हैं। इंग्लिश ओके लैंग्वेज ये सर्ट और इंग्लिश लैंग्वेज सेल्ट, ये दोनों मौजूद हैं। ये ज्यादातर यूनिवर्सिटीज के ऑटोनोमस होती हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज के ऑपरेशनल होता है। आईएलटीएस और ओईटी है जो, ये जो बड़े टेस्ट हैं ये यूनिवर्सिटीज के हाथ में कम होते हैं। ओके, तो ज्यादातर आपको पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से अब टेस्टिंग बनाना आसान हो गया है और उसको चेक करना भी आसान हो गया है, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये होता है कि वो एआई चेक होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें फिर उसके शॉर्टकमिंग्स आती हैं। तो यूनिवर्सिटीज आर एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्टिंग, क्योंकि वो चाहते हैं कि भाई मतलब प्रोसेस बहुत जल्दी हो स्टूडेंट का। सही है। तो यूनिवर्सिटीज आर क्रिएटिंग देयर ओन टेस्ट एंड CEFR जो है, कॉमन यूरोपियन क्या? फ्रेमवर्क जो है, इसके जरिए वो उसमें फ्रेम में अगर वो अप्रूव हो जाता है तो द टेस्ट इज अप्रूव्ड एंड फिर वीजा में आपको कोई मुश्किल नहीं होती है। तो व्हाटएवर द टेस्ट इज दैट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव गुड इंग्लिश। आपकी अंग्रेजी अच्छी होगी। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास केपीके से मेरे पास स्टूडेंट आते हैं, उन बेचारे बच्चों का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि वो जिन स्कूलों से पढ़े होते हैं या हम मेरे अपने सूबे में सिंध में जो है वो बहुत सारे स्कूल्स 5 क्लास से पहले इंग्लिश इंग्लिश स्टार्ट होती है। तो इसमें देखिए स्टूडेंट का तो कसूर नहीं है, सिस्टम का कसूर है कि उनको इंग्लिश का एक्सपोजर बाद में मिला तो वो स्ट्रगल करते हैं। तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इट्स नेवर टू लेट। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज है, तो आप जिंदगी के सभी सेमेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, बट यू हैव टू बी डिटरमिन्ड। आपको डिटरमिन्ड होना है। सर ये जो सैल्ट है ये क्या वर्क परमिट के लिए भी यूज होता है या सिर्फ यूनिवर्सिटीज के एग्जाम एजुकेशन लेवल पे इस्तेमाल किया जा सकता है इस एग्जाम को? अब सो फार मैंने तो अभी इसको एजुकेशन के लिए पढ़ाया है, लेकिन वर्क परमिट के लिए मेरे ख्याल से क्योंकि H1 वीजा जो है वो ऑन हुआ है तो ये इसको लिंक जरूर करेंगे। बट मैं इसको आई एम नॉट श्योर, मैं ऑफिशियल कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। बट यस, यूके इज कंसीडरिंग देयर ओन टेस्टिंग। ये एवरीबॉडी नोज दैट कि इस वक्त यूके की यूनिवर्सिटीज डिफरेंट टेस्ट से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और वो क्योंकि यूनिवर्सिटीज भी आगे आपको फिर वर्क परमिट के लिए हेल्प करती हैं बिल्कुल। और तो यकीनी तौर पर उसको कनेक्ट जरूर करेंगे। जैसे पहले एक टेस्ट होता था एडवांस सर्टिफिकेट ACE, इंग्लिश टेस्ट ACE, तो ACE जो होता था वो वर्क परमिट में भी एक्सेप्टेबल होता ओके। था, वो यूके में ही था। सरान साहब आपसे हम पूछेंगे अब कि आपने जितना एक्सपोजर लिया है नेशनली और इंटरनेशनली, जो भी आपने सीखा है एकेडमिक में, बीइंग फैसिलिटेटर, कोच, मेंटोर, टीचर, आप उससे पाकिस्तानी एजुकेशनल सिस्टम में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकेंगे? पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में कंट्रीब्यूशन, देखिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन तो किसी भी टीचर का ये हो सकता है कि अगर उसके स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होते हैं तो वो सक्सेसफुल रहे हैं। बहुत सीधा है, मैंने अमेरिका में आके ये बात सीखी है कि आपकी सक्सेस बातों की नहीं होनी होनी चाहिए। जब कोई स्टूडेंट आपसे खुश है वो अच्छी बात है, स्टूडेंट आपका दोस्त है और अच्छी बात है, लेकिन असल आपकी सक्सेस एक टीचर की सक्सेस होती है स्टूडेंट अपने करियर को एक्सील करे। मतलब आपकी टीचिंग का इम्पैक्ट उसके करियर पर होना चाहिए, उसकी लाइफ पे होना चाहिए, उसकी डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ पे होना चाहिए। मुझे ये बात यूएस में बहुत पसंद है। यहाँ के टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं। यहाँ पे जिसमें यूनिवर्सिटी में वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी को इसका जो सबसे बड़ा कॉलेज है वो पीबडी कॉलेज है, एंड यूएस के अंदर ये टॉप 5 एजुकेशन कॉलेजेस में आता है। हवाई बातें नहीं करते, यकीनी तौर पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बोलते हैं हमने ये कोर्स पढ़ा है, इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर नजर आना चाहिए। हमने ये कोर्स पढ़ा है, इसका इम्पैक्ट आपके करियर पर नजर आना चाहिए। और यही वजह है कि वैंडरबिल्ट में पीबडी कॉलेज को सबसे ज्यादा ग्रांट मिली है इस वक्त। हालांकि वो टेनेसी में है, लेकिन आप देखेंगे अलाबामा के एजुकेशन सेंटर्स भी वैंडरबिल्ट से कांटेक्ट करते हैं अपनी डाटा मैनेजमेंट के लिए, इवैल्यूएशन के लिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज पॉलिसी के लिए। कोलंबिया से भी। तो मतलब मैं जो कंट्रीब्यूशन की अगर बात करता हूँ तो भाई कंट्रीब्यूशन वो होना चाहिए जो नजर आए, बातों से नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मेरा स्टूडेंट है, मुझसे आईएलटीएस पढ़ने आ रहा है, मुझसे ओईटी पढ़ने आ रहा है, मेरी नर्सिंग की या मेरी मेडिकल की या रेडियोलॉजी की क्लास में बैठा हुआ है, मुझसे इंग्लिश पढ़ रहा है, तो वो अंग्रेजी उसको बोलनी आनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए मुझे क्या करना है।
अब मेरी अंग्रेजी किस काम की है, सिर्फ कोर्स फॉर द सेक ऑफ कोर्स नहीं होना चाहिए। देखिए मैं इस वक्त, अब मैं टीचर्स ट्रेनर हूँ, तो मैं अगर टीचर ट्रेनर क्लेम करता हूँ तो मेरी पेडागोजी, मेरे मेथड इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि वो मेरे स्टूडेंट में रिफ्लेक्ट करें। तो प्रैक्टिकल होना चाहिए इंसान को, प्रैक्टिकल, और वो काउंट कहते हैं ना कि क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस तो हो, लेकिन भाई क्वांटिटेटिव भी नजर आना चाहिए, नंबर्स में नजर आना चाहिए रिजल्ट क्या है। ये बिल्कुल इसी बहुत सादा सा रूल है, इसको हम कहते हैं बनिया का रूल या कारोबार का रूल। अगर मुझे कोई चीज बेचनी है तो इन रिटर्न मेरे पास पैसा आना चाहिए। तो ये दुआएं नहीं चाहिए मुझे, सही बातें नहीं चाहिए, मतलब एक ट्रांजिशन होनी चाहिए, ट्रांजिशन नजर आए। तो पाकिस्तान के अंदर जितने भी एजुकेटर्स हैं या मैं भी हूँ, तो हमारा कंट्रीब्यूशन नजर आना चाहिए स्टूडेंट की ग्रोथ में, करियर ग्रोथ के अंदर, इन सब चीजों में। मैंने यहाँ पे ये चीज सीखी है कि वरना पाकिस्तान के अंदर हम, टीचिंग बहुत बड़ा प्रोफेशन है, अच्छा प्रोफेशन है। टीचिंग के बारे में बहुत अच्छी बात भी होती है, कहते हैं भाई ये रूहानी है, इसको बिल्कुल सही बात है कि स्पिरिचुअल रिस्पेक्टफुल है, लेकिन इम्पैक्ट उसका नजर भी आना चाहिए, मतलब क्वांटिटेटिव नजर आना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो ग्रेजुएट हो रहा है तो उसके करियर में आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि सर आपने हमें इंग्लिश पढ़ाई थी, आपने हमें जबरदस्ती, नर्सिंग के बच्चों को मैंने, और या रेडियोलॉजी के बच्चों को मैंने ज्यादा पढ़ाया था गाँव के अंदर, और बायोटेक्नोलॉजी वालों को भी, और पब्लिक हेल्थ वालों को भी। तो मैं मेक श्योर करता था कि मैं उनको कम से कम इतनी राइटिंग स्किल्स करा दूं कि वो रिसर्च के एरियाज में लिखना शुरू कर दें। तो जब वो ग्रेजुएट होते हैं ना, तो फिर उनको नजर आता है कि हाँ यार, हमारे टीचर ने हमें ये पढ़ाया था, ये हमारे प्रैक्टिकली काम में आ रहा है। देखिए अगर मैं कोई ऐसी, मैं रोल प्लेस कराता, मेरी बहुत बहुत आदत थी कि मेरी ज्यादा क्लास स्पीकिंग में गुजरती थी। मैं स्टूडेंट को बताता था कि भाई ये पेशेंट है, पेशेंट टू पेशेंट, नर्स टू नर्स, नर्स टू डॉक्टर, मैनेजर टू डॉक्टर, सही, अटेंडेंट टू नर्स। आप रोल प्लेस करें, आप देखें ऑटोमेटिकली वो बच्चा जब आपकी क्लास से बाहर जाएगा और जब वो अपनी जॉब्स पे जाएगा तो नजर आएगा उसका रिफ्लेक्शन। तो आपकी रिफ्लेक्शन जो है वो नजर आनी चाहिए, और वो दोनों क्वालिटेटिव भी होनी चाहिए और क्वांटिटेटिवली भी असेस्ड होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। सर अरसलान, आपका सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? देखें, एज अ टीचर ही मैं बात करूंगा, मैं पर्सनल तो बात नहीं करूंगा इस वक्त। तो एज अ टीचर मेरा पर्सनल, या एज अ प्रोफेशनल मेरा पर्सनल ड्रीम, मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं जो कि अल्लाह ताला ने पूरे भी कराए हैं। जैसे मुझे इंटरनेशनल स्टेज पे आके पढ़ाने का बहुत ड्रीम था, मुझे बड़ी ख्वाहिश थी, वो मेरा पूरा हुआ। वैंकूवर में आया, मैं यहाँ पे मैंने सेशंस लिए, फिर TSU में मैं पढ़ा रहा हूँ, बेलमॉन्ट में मैंने सेशंस लिए, तो ये पूरा हुआ। प्रेजेंटेशन, रिसर्च, अब जो है मैं डॉक्टरेट की तरफ जा रहा हूँ, मेरी अपनी PhD इस वक्त मेरी प्रोसेस है। तो इस वक्त करंटली मैं लॉन्ग शॉर्ट टर्म ड्रीम में अगर बात करूँ तो मुझे अपना PhD एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना है, उसका पोस्ट डॉक पे जाना है मुझे। दिस इज समथिंग आई ड्रीम अबाउट, कि ये है। और इसके साथ साथ मैं अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स और टीचर्स ट्रेनिंग, और खासतौर पे जो OET IELTS है, इससे रिलेटेड अपने ब्रांड को और मजबूत करना चाहता हूँ, जो सर अरसलान के नाम से बहुत मशहूर है। I want to strengthen that. ग्रेट। अल्लाह ताला आपको आपके ड्रीम में बहुत जल्द, जैसे बाकी सारे ड्रीम्स आपके पूरे किए हैं। वही बात है कि आपने एक बात कही अपने इंट्रोडक्शन में कि अगर आप दूसरों के लिए रास्ते बनाते हो तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते जरूर बनाता है। डॉक्टर सानिश, हम चाहेंगे कि हम दिल तो नहीं कर रहा कि हम बातें खत्म करें, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बहुत नॉलेज मिल रही है इन चीजों का, हमें खुद को भी नहीं आइडिया था। और सीखने की बात है, उस्ताद उस्ताद ही होता है भाई, उस्ताद के बाद गुरु बहुत है। अभी देखे मैंने कितनी देर के बाद सर अरसलान से बात की, लेकिन जो चीजें मुझे आज सुनने को मिल रही है काफी डिफरेंट है। एक एक्सपोजर है, इसका मतलब उस्ताद को भी सीखते रहना चाहिए, फिर ही वो दूसरों तक जो है वो पहुंचा सकता है। जी डॉक्टर सानिश। सर थैंक यू वेरी मच आपके वक्त का, और मेरे ख्याल से जितने भी हमें क्वेश्चंस पूछने थे उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। और हम दोबारा मिलेंगे मायरा किसी फिर से इंस्पायरिंग मेहमान के साथ। आपसे सर हम लास्ट के क्लोजिंग रिमार्क्स सुनना चाहेंगे। आप हमारे जो एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी जर्नी को अब्रॉड में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज कम्युनिकेट कीजिएगा। सबसे पहले मैसेज देने से पहले मैं मिस मायरा का और आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सैनिश, कि आप लोगों ने मुझे मतलब चांस दिया और मौका दिया, और बहुत ही अच्छे, बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए। मुझे ये बात अच्छी लगी आप लोगों की, आपके सवाल टू द पॉइंट थे, रिपीटेशन नहीं थी। कुछ पॉडकास्ट में मुझे पहले ही मसला हुआ है कि बार बार एक ही क्वेश्चन का जवाब मैं दे जा रहा था। तो आई एम सो हैप्पी दैट यू वर द वे यू स्ट्रक्चर्ड, यू शोज योर प्रोफेशनलिज्म, शोड योर प्रोफेशनलिज्म।
हाँ, थैंक यू। तो मुझे मुझे भी मजा आया। उस्ताद के सामने हाजिर होना कोई मजाक बात नहीं है सर। वैसे आपने एक्नॉलेज किया, ये बहुत बड़ी बात है मुझे, मेरे लिए। एंड मैं खुद आपको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि द वे यू आर हेल्पिंग पीपल इन पाकिस्तान, स्पेशली नर्सेज इन पाकिस्तान। एंड और आप, सबसे अच्छी बात जो मुझे आपकी लगी कि आपने इतना कुछ अचीव करने के बाद आप बैठी नहीं, एंड यू कंटिन्यू टू। तो ये एक बहुत बड़ी, आप खुद एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए। एंड मैंने आपकी जर्नी देखी है, आपका मेरा ताल्लुक 15 साल से, 16 साल से, 17 साल से है तकरीबन। बिल्कुल। I've seen your journey. So I wish you all the best. I wish Dr. Zanish all the best. She's taking time out. I know she's out, and it's very, it shows that her multitasking skills. और मैं मैसेज ये देना चाहूंगा स्टूडेंट को कि इस वक्त ग्लोबली अगर आप न्यूज़ देखते हैं बच्चे, तो बहुत परेशान हो रहे हैं कि ये हो रहा है दुनिया में, ये हो रहा है दुनिया में, अमेरिका में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है। देखिए, ये सब दुनिया में होता रहा है, प्रॉब्लम्स आती रही हैं, वीजे भी बंद हो जाते हैं, वीजे खुल भी जाते हैं कभी। एक दौर आपको मायरा याद होगा कि यूके के वीजा खत्म हो चुके थे पाकिस्तान के, और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा, तो देखें, चाहे वो आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, इंटर किया हो, मास्टर्स किया हो, एक तो ये कि पाकिस्तान में अपनी एजुकेशन छोड़ के नहीं बैठनी है कि हमें बाहर जाना है तो हम यहाँ से छोड़ दें, नहीं, बेशक बीच में से छोड़ के आप जाएं, लेकिन अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें, पाकिस्तान में रहकर भी, कहीं पर भी रहकर भी, और कीप ऑन अप्लाई। दूसरी बात ये कि रियलिस्टिक होकर अप्लाई करें। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनके करियर या जिनकी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, दे आर लुकिंग फॉर 100% स्कॉलरशिप। ये पॉसिबल नहीं होगा। आप अपने क्रेडेंशियल्स को खुद पहचानें कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। दूसरी बात ये कि अपनी छोटी छोटी ना जॉब्स करते रहें ताकि आप पैसे जमा करते रहें, क्योंकि बाहर जाने के लिए कहीं ना कहीं आपको कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है। मैं फुल्ली फंडेड आया हूँ, मतलब मेरा टिकट तक का पैसा जो है मेरी स्कॉलरशिप में दिया, लेकिन इसके बावजूद मेरे अपने पैसे बहुत खर्च हुए हैं, मेडिकल टेस्टिंग में खर्च हुए हैं, बहुत सारी चीजों में। तो पैसे जरूर जमा करें। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ कि पैसा इज नॉट एवरीथिंग, बट पैसा हैज रोल, मनी हैज द रोल इन एवरीथिंग। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपने रमजान में इतना कीमती टाइम दिया। इट्स नॉट इजी टास्क कि आप इतना ज्यादा बोल सको रमजान में रोजे के साथ, लेकिन हम इट्स ऑलवेज गुड। थैंकफुल आपके। तो मैं अपने देखने वालों को ये कहूंगी कि सर अरसलान जो है वो सिर्फ एक अच्छे टीचर ही नहीं है, बल्कि एक करियर काउंसलर भी बहुत अच्छे हैं। मोटिवेशन इनसे बहुत मिलती है। मैं जब जब इनसे मिलती हूँ या बात करती हूँ तो मुझे एक नई मोटिवेशन और एक नई इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं अपनी लाइफ में और कुछ अचीव करूँ। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, देखने वालों का जो हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। सर अरसलान ने जो हमें लिंक दिए हैं हम उन्हें अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आप प्लीज इनसे कांटेक्ट कीजिएगा अपने फ्यूचर की जर्नी को लेके, अपनी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट को लेके, या और भी आपके कोई सवालात हैं स्कॉलरशिप के लिहाज से, तो सर अरसलान आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। और देखने का, सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।